जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में अपराध पर नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने देर रात 12 बजे के आसपास अपने बॉडीगार्ड के साथ अचानक शहर का दौरा किया। पहले उन्होंने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण किया और उसके बाद चेक पोस्ट पर पहुंचे, जहां वाहनों की जांच की जाती है, खासतौर पर शहर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर। इस दौरान एसपी ने जांच कर रहे जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में प्रवेश करने वाली और शहर से बाहर जाने वाली वाहनों की सख्त जांच की जाए। विशेष रूप से 2 पहिया वाहनों पर रात के समय नजर रखने के निर्देश दिए गए। इसके बाद एसपी ने देर रात खुली दुकानों का भी दौरा किया और जिन दुकानों या गुमटियों में अवैध रूप से कारोबार हो रहा था, उनके संचालकों से पूछताछ की। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद कोई दुकान खुली नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पौने 12 में क्या कर रहे हैं? रिसीव करने आए हुए थे भाई को। खाने आए थे या रिसीव करने? यहीं पे खाना खाए हुए बिरयानी चेक करो लोग का। चेक कर सकते हैं। भाई अभी आया सर। कहाँ से आया है? हजारीबाग से सर। अपना आई कार्ड दिखाओ है? नहीं सर, कुछ नहीं सर। कोई कार्ड है? नहीं सर। लोगों पर वही उठा जो था ठीक है बाबा, आपको बराबर मना किया। हाँ सब अननेसेसरी अड्डाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। बढ़ाओ सबको, अपना आधार कार्ड बढ़ाओ लोग। और गांजा वांजा नहीं दिखना चाहिए, बता दे रहे हैं, हम चेक करा देंगे। बाढ़ में वहीं से आ रहे हैं। मैक्सिमम 10 बजे के बाद क्या जरूरत है? ठंडा का दिन है। आधार कार्ड है? मोबाइल में है कहीं? ठीक है, वेरीफाई करा लीजिए सर। कोई है कि नहीं अभी? क्यों भाई, कहाँ गए आपका तुम लोग? चेक कर रहा था। ये पूरे गिरिडीह जिले में जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने ये अभी कल सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर्स, डीएसपी सभी को हमने निर्देश दिया है, और जिसके आलोक में जो भी अन्य जिले से जो भी आने वाली गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 चक्के की गाड़ियां हो, 4 चक्के की गाड़ियां हो, उन सभी में की चेकिंग होगी, जिसमें पब्लिक आ रहे हैं। चूंकि उसी में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो प्रायः घटना को अंजाम दे करके और दूसरे जिले से वो ट्रांजिट होकर के निकल जाते हैं। तो हमारा इसमें सख्त निर्देश है कि सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर्स, सभी डीएसपी जो है वो जो महत्वपूर्ण समय है 11 बजे रात से लेकर के 4 बजे सुबह तक का, उसमें स्वयं भ्रमणशील रहेंगे, और ये एसडीपीओज की जिम्मेवारी है, और साथ ही साथ संबंधित थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर्स की कहीं पर भी किसी तरह की कोई चोरी की घटना ना हो, कोई डकैती की घटना ना हो, और जो है वो आराम से लोग रह सके। काफी इसमें इम्प्रूवमेंट हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, और बहुत ही बेहतर तरीके से चेकिंग हो रही है। और वैसे असामाजिक तत्व जो रात में 12 बजे के बाद सामान्य रूप से व्यक्ति, अदरवाइज कोई रीजन ना हो, अगर ट्रैवलिंग का कोई कारण हो तो अलग बात है, और नहीं तो बिना किसी कारण के 12 बजे पैदल चलना, बाइक में चलना, ये कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति को दिखाता है। तो वैसे लोगों की हम लोग जांच पड़ताल भी कर रहे हैं, और उनको डिटेन भी किया जा रहा है, और उनके द्वारा अगर बताया जा रहा है कि भाई वेरीफाई हो जा रहे हैं, तो फिर उसमें उनको जाने की भी इजाजत भी है। कि चूंकि ठंड का समय है
और 10 बजे रात का समय काफी होता है, जिसमें नॉर्मल दिनचर्या में लोग 10 बजे तक भ्रमण करते हैं। तो अब से जो भी वैसे गुमटी जो है उनको हम लोग 10 बजे तक, जो भी एंट्री एग्जिट्स के गुमटी हैं या शहर के बीचों बीच के गुमटी हैं, जिनका चूंकि कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता 10 बजे के बाद नहीं है, तो उनको बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। और आगे जैसे पब्लिक की सुविधा होगी उसके हिसाब से आगे हम लोग उसमें और भी सुधार करेंगे। गिरिडीह कॉलेज में आदिवासी समाज के महत्वपूर्ण त्योहार सोहराय पर्व का जिला मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह की शुरुआत जिला मांझी थान में पूजा अर्चना से हुई। वक्ताओं ने सोहराय को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आदिवासी जीवन शैली, प्रकृति और संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। समारोह में पीड़तार बीडीओ, एसडीपीओ सदर, समाज सेवी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आयोजन को और भी गौरवमयी बना दिया। यह पर्व आदिवासी समुदाय की प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखने की सोच को उजागर करता है। दारी रे चढ़े तहला उड़ी की रोड आने सोहराई के उपलक्ष्य में ही सही, लेकिन एक साथ मिलना और एक साथ सभी लोगों का इकट्ठा हो करके समाज के उत्थान, समाज के विकास के लिए विचार विमर्श करना बहुत बड़ी बात है कि हम लोग कैसे समाज को आगे बढ़ाएं, संस्कृति को साथ लेकर के, भाषा को साथ लेकर के, अपने एजुकेशन, अपने पढ़ाई को साथ लेकर के। लगभग सभी वक्ताओं ने
बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही गहराई के साथ आपको बताया है कि आपको बड़ा ही कम समय है कि आप मैट्रिक पास किए, इंटरमीडिएट किए, ग्रेजुएशन किए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, गांव से आ करके पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे माँ बाप बड़ा ही ये सोच के साथ कि मेरा बच्चा गया है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा करेगा। तो हम लोग को ये प्रण लेने की जरूरत है कि हम लोग भटके नहीं। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि नशापान, सही मायने में आज भी हम लोग को इससे दूरी बनाने की आवश्यकता है, जरूरत है। गिरिडीह जिला आदिवासी छात्र संघ के द्वारा जो सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया, और एक तरफ से हम कह सकते हैं कि सोहराय मिलन समारोह पूरे जिला में, हमारे यहाँ पे गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में हम लोग मनाते हैं। और सलूल पर्व हम लोग मनाते हैं। 2 त्यौहार प्रमुखता से हम लोग मनाते हैं, और ये खास करके हम आदिवासी समाज प्राकृतिक के साथ जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक के साथ चलना ही, प्राकृतिक के साथ उठना ही, प्राकृतिक के साथ बैठना ही हम लोग का धर्म बनता है। और चूँकि हम प्राकृतिक के हम पुजारी होते हैं, हमारी जब भी कहीं भी आप देखते हैं कि कहीं भी गांव घर में अगर जाएंगे तो एक गांव में जाएंगे तो सबसे पहले बूढ़ा बूढ़ी स्थान मिलेगा आपको, जिसको मांझी थान बोलते हैं, और जाहिर स्थान, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये आदिवासी का गांव है। छात्र संघ गिरिडीह की ओर से सोहराय मिलन समारोह का आयोजन गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में किया गया था। बहुत ही शानदार तरीके से समाज के बिल्कुल प्रबुद्ध जन, प्रशासनिक पदाधिकारी लोग और जितने भी छात्र छात्राएं समाज को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति और सभ्यता को साथ लेते हुए भाषा, संस्कृति सभी बचे रहें। यहाँ एक बिल्कुल आप देखेंगे छात्रावास में ये दिखता है कि लोग साथ में पढ़ भी रहे हैं, नए अभी के का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, साथ साथ में अपनी संस्कृति को साथ ले करके जा रहे हैं। तो हम लोग भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए, सभी को मोटिवेट भी किए। का आयोजन गिरिडीह कॉलेज छात्रावास में आदिवासी छात्र संघ के द्वारा की गई, और इस जिला मिलन सोहराय मिलन समारोह में समाज के कई बुद्धिजीवी, जिले के पदाधिकारी सभी लोग मौजूद थे। और इस कार्यक्रम में हमारा सोहराय का महत्व ये बताता है कि हम लोग प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। गिरिडीह में सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्रद्धा और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। रविवार को पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जो मकतपुर, कालीबाड़ी चौक, मुस्लिम बाजार और बड़ा चौक होते हुए मुख्य गुरुद्वारा स्टेशन रोड पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में भक्ति और सिख संस्कृति की अद्भुत छटा बिखेरते हुए श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहे, जिससे समूचा वातावरण भक्तिमय हो गया। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। मुख्य गुरुद्वारा पहुंचने पर पुष्प वर्षा और निशान साहिब पर माल्य अर्पण कर प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इसके उपरांत स्थानीय रागी जत्थे ने शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया और श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह के प्रधान डॉक्टर गुरवंत सिंह मोगिया ने जानकारी दी कि अखंड पाठ लगातार जारी है और सोमवार को शब्द कीर्तन व विशाल लंगर का आयोजन होगा। उन्होंने समस्त गिरिडीह वासियों से गुरुद्वारा आकर गुरुवाणी सुनने की अपील की। इस आयोजन को सफल बनाने में डॉक्टर गुरवंत सिंह मोगिया, सरदार नरेंद्र सिंह समी, डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, सरदार चरणजीत सिंह सलूजा, सरदार देवेंद्र सिंह, सरदार कुंवरजीत सिंह, सरदार भूपेंद्र सिंह, सरदार गुरुभेज सिंह कालरा, सतविंदर सिंह सलूजा, सरदार परमजीत सिंह और सरदार अर्जिंदर सिंह सहित कई गणमान्य जनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी पूरन पुरख विधाते निर्गुण राख लिया संतन
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े ही खुशी, बड़े ही उत्साह, बड़ी भक्ति भावना के साथ हम लोग श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, जो कि कल 6 तारीख को है। इसी खुशी में हम लोग यहाँ पर अखंड पाठ की लड़ियाँ चल रही हैं और उसी के साथ साथ सवेरे प्रभात फेरी, जो कि आज 5वीं प्रभात फेरी निकली है, जो पंजाबी महला गुरुद्वारा से चल के स्टेशन रोड गुरुद्वारा, मुख्य गुरुद्वारा में हम लोग सब अभी पहुँचे हैं और बहुत ही आनंद के साथ सुबह सुबह भजन कीर्तन करते हुए हम लोग सब पहुंच रहे हैं। ये कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेंगे। इसमें अभी हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा और इसके साथ में कल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसमें कि सुबह से ही कीर्तन दीवान और इसके बारे में बानी गुरबानी के विचार करते हुए हम लोग के यहाँ पर लंगर और सारे कार्यक्रम उसी प्रकार होंगे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए, गुरबानी विचार सुनिए, समझिए और खालसा पंथ के बारे में जानिए। वो गुरु जिन्होंने खालसा पंथ का दुनिया में एक नया पंथ लाया और इस पंथ ने बहुत ही अपने काम को एक अलग तरीके से किया। एक अलग वर्दी, एक पगड़ी होना, एक ड्रेस होना, ये पंथ अलग ड्रेस के साथ, जैसे कि 100 में हो, लाखों में हो, लेकिन दिख जाए कि ये सरदार जी हैं, इस तरह की फौज बनाई है। तो ये अच्छे कामों के लिए और बुरे काम करते हुए दिखें तो उन्हें शर्म आए कि हम इस वर्दी को पहन के बुरे काम करते हैं। इसलिए अच्छे काम करें और दुनिया का भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के पास रविवार शाम करीब 4 बजे तेज रफ्तार और नशे में धुत बाइक सवार 2 युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर कलवट पुल से टकरा गई, जिससे दोनों युवक पुल के नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने फौरन मदद कर दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद एक गंभीर रूप से घायल युवक को धनबाद रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान सचिन बास्के और देवराज बास्के के रूप में हुई है। बताया गया कि बाइक सचिन चला रहा था, जबकि देवराज पीछे बैठा था। नशे की हालत में नियंत्रण खो देने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें देवराज का हाथ टूट गया और दोनों को गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर थाने ले गई। जीएमए ऑफिस का सामने नशे में हालत में दारू देवगा में आ रहे थे पिटान से आ रहे थे। कहाँ जा रहा था? आ रहे थे ये गिरिडीह पे, ये सोहराय हो रहा था ना, सोहराय इसलिए आ रहे थे। मम्मी घबराहट हो गया। कैसे हुआ घटना? पुलवा ना पुलवा, वही ठोक मार दिया, सीधा पहुंच गया। तो कौन चला रहा था गाड़ी? हम चला रहे थे। क्या नाम है? सचिन है। और वो सचिन बास्के। एक और बैठा था जो, उसका क्या नाम? बैठा था देवराज है। देवराज है। कहाँ चोट आया उसको? चोट आया इसको
पता नहीं, इतना हमें ध्यान नहीं दे पाए हैं। अभी उस टाइम दिख रहा, हाथ में दिख रहा था चोट है थोड़ा। तो तुम लोग शराब पिया हुआ है क्या? शराब नहीं सर, कहाँ शराब कहाँ पिएंगे। कहाँ घर है? घर मेरा गिरिडीह है, तीसरी है सर। यहाँ क्यों आया था? बताया ना सर, गिरिडीह में तो नानी घर गए। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद क्षेत्र में एक हैरान करने वाला घटना सामने आई है, जहां माइक्रो फाइनेंस कर्मियों ने एक व्यक्ति पर तब हमला कर दिया जब वह सब्जी बेचने आया था। जानकारी के अनुसार मनीषा देवी नामक महिला ने माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया था, जिसे चुकाने में वह असमर्थ थी। जब उनके पति भीमलाल महतो अपने रोजमर्रा के काम में सब्जी बेचने आए तो फाइनेंस कर्मी वहां पहुंचे और लोन की वसूली की मांग करने लगे। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। फाइनेंस कर्मियों ने मनीषा देवी के पति को बेरहमी से लात घूंसों से पीट दिया। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करते हुए स्थिति को शांत कर दिया। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे यह घटना और भी चर्चा का विषय बन गई है। यह घटना उन गरीब और जरूरतमंद लोगों के संघर्ष को उजागर करती है, जो कर्ज की चपेटे में फंसे होते हैं और आर्थिक तंगी के कारण इस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। वो अपने घूम जाएगा। आज सुबह गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के मगतपुर में एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जिसमें एक युवक को कोयला लदी बाइक के नीचे दबने से बचाया गया। यह घटना उस पुरानी कहावत को सच साबित करती है, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। गिरिडीह में अक्सर कुछ युवक पेट की खातिर बाइक पर भारी कोयला लेकर बेचने निकलते हैं। इस रोजमर्रा की स्थिति में बाइक पर कई बोरों में कोयला लोडकर एक युवक उस पर बैठा रहता है, जबकि बाइक शहरी क्षेत्र से होते हुए जोखिम भरे रास्तों पर गुजरती है। आज सुबह भी ऐसा ही एक दृश्य था, जब दो युवक अपनी बाइक पर कोयला लादकर मगतपुर से गुजर रहे थे। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ा और वह युवक और कोयला लदी बोरियां बाइक के नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद की और बांस के सहारे युवक को सकुशल बाहर निकाला। इस घटना में भगवान का ऐसा आशीर्वाद था कि युवक को एक खरोच तक नहीं आई और उसकी जान बच गई। यह घटना हम सभी को यह संदेश देती है कि जब तक ऊपर वाला साथ हो, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। गिरिडीह के मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट में मारवाड़ी युवा मंच की गिरिडीह शाखा ने नए साल के शुभ अवसर पर एक प्रांतीय सभा और वनभोज का आयोजन किया, जिसमें 5 मंडलों की शाखाओं से जुड़े करीब 50 सदस्य शामिल हुए। सभा में मंच के प्रांतीय अध्यक्ष और सचिव ने भी भाग लिया। इस विशेष बैठक का उद्देश्य संगठन की अब तक की गतिविधियों का मूल्यांकन करना और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रणनीति तय करना था।
मंच के सदस्यों ने सामाजिक विकास और सामुदायिक उत्थान के लिए और अधिक प्रभावशाली कदम उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वनभोज के दौरान आपसी संवाद और विचार विमर्श से संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सिंध गुजरात मराठ हिंद हिमांग उच्चल जागे तब शुभ गाथा जन गण मन हराओं के भरोसे से पतंगे उड़ा करती है। बस यही है ख्वाहिश। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। वाले थे, ठंड की वजह से थोड़ा लेट से आ पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अग्रणी रहते हैं और इनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आज बीडी शाखा के आतिथ्य में मंडलीय सभा सह वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें 5 मंडल की सभी शाखाएं हमारे साथ मिलजुल कर प्रोग्राम करवाएं और सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला। 5 शाखाओं से जो है सब मिलजुल कर करीब 45 से 50 लोग आए थे। आज की सभा हमारी जो है बहुत अच्छी रही, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय सचिव मौजूद थे। आज की सभा का आयोजन करने का हमारा मकसद ये था कि हमारी शाखाएं आपस में जो है क्या क्या काम कर रही हैं, आपस में जो है सभी का इंट्रोडक्शन ये सब करवाना, प्रांत की क्या क्या नई नई जो सुविधा है, क्या क्या सभाएं हैं जो चल रही हैं और आगे प्रांत का क्या क्या प्रोग्राम, राष्ट्र का क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है, होने जा रहा है, क्या क्या नया नया कार्यक्रम आ रहा है, सबके बीच सब सारी बातों को रखा गया। सबने इस बातों को सब अच्छी तरह से समझा और आज का प्रोग्राम मिला जुला के बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की। आगामी आने वाले दिनों में जिसके बहुत दूरगामी और सकारात्मक परिणाम मंच के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। सारे बैठकों का आयोजन का उद्देश्य मात्र एक है, संगठन को गति प्रदान करना, लोगों को युवा मंच के प्लेटफॉर्म से जोड़ना और उनके साथ साथ मंच के उज्जवल भविष्य की परिकल्पना, जिसमें कुल मिलाकर 5000 से ज़्यादा सदस्य हैं। लगातार विभिन्न जन सेवा कार्यक्रमों को संपादित करती आ रही है, जैसे रक्तदान सेवा, प्याऊ सेवा, एम्बुलेंस सेवा, कैंसर जांच शिविर, स्वास्थ्य शिविर, इन सभी और अनेक इस प्रकार के 40 अन्य राष्ट्रीय और एवं प्रांतीय सेवा प्रकल्पों को संपादित करने के लिए झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की मंडल 7 की, मंडल 5 की यह बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रांत से और मंडल से 10 शाखाओं के युवा साथी पहुंचे हैं। इसमें हम लोग कैसे अपने विभिन्न जन सेवा कार्यक्रमों को और ज़्यादा आम जनों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे अपने समाज के लिए उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा विमर्श और आत्ममंथन किया गया। इससे और भी युवा साथियों को इस हेतु जोड़ा जाए ताकि सभी एक जो हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का मसाल है, एक मसाल है कि एक हम लोग विभिन्न तरह के जन सेवा कार्यक्रम आम जनों तक बिना कोई जाति देखे हम लोग पहुंचाते हैं। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 में स्थित जामा मस्जिद के पास रविवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक श्री साई हॉस्पिटल की ओर से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अरविंद कुमार और उनकी टीम ने सैकड़ों मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और उन्हें उचित परामर्श दिया। इस शिविर में न केवल ब्लड प्रेशर और शुगर की मुफ्त जांच की गई, बल्कि अन्य प्रकार की ब्लड जांच भी की गई। शिविर के बाद निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि बहुत से लोगों को अपनी बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं थी और जांच के बाद उन्हें उचित सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि आज के समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है, इसलिए समय समय पर शरीर की जांच करवाना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और जेएमएम क्रीड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष नूरुल हुदा ने डॉक्टर अरविंद कुमार और उनकी टीम का धन्यवाद किया। उन्होंने सहजता से स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर में शाहबाज खान, जानू खान, फयाज खान, बिट्टू खान समेत कई अन्य सहयोगी भी उपस्थित थे। आराम से तो उधर बनवा, उधर देख। खाना पड़ेगा, है ना? नमक कम खाना है, ठीक है, क्योंकि बढ़ जाएगा।
पूरा शरीर दर्द करता है, कितना दिन से दर्द है? वो ये जो है ना, इसका नाखून अंदर घुस गया है, ठीक है, तो उसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसका ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर 20 दिन में होने लगेगा। आज श्री साईं हॉस्पिटल के द्वारा कोल्डिहा में मस्जिद के पास निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मैं डॉक्टर अरविंद कुमार लगभग 200 मरीजों का फ्री में कंसल्टेंट, दवा और ब्लड टेस्ट किया गया। और बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं था, उन लोगों का डायग्नोसिस किया गया और सबको आयुष्मान भारत के तहत जो फ्री में ऑपरेशन हो रहा है उसकी जानकारी दी गई। और यहाँ के लोकल पब्लिक का बहुत अच्छा हेल्प रहा, जिसमें नूरुल जी और वकार जी और सब लोग थे। धन्यवाद। आज गिरिडीह वार्ड नंबर 24 नगर निगम क्षेत्र में श्री साई हॉस्पिटल डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें से लगभग 100 मरीज से भी अधिक मरीजों को देखा गया, जिसमें से बीपी, शुगर और भी बीमारियों के बारे में जांच किया इन्होंने तत्काल, और प्लस निःशुल्क दवाई वगैरह भी दी हैं। और मैं श्री साई हॉस्पिटल और डॉक्टर अरविंद कुमार को मैं धन्यवाद देता हूं, जो इस क्षेत्र पे आकर के हमारे क्षेत्र जो लगभग स्लम क्षेत्र है, बहुत गरीबी क्षेत्र है, यहाँ पे आकर के यहाँ पे मरीजों को जो सुविधा दी है उनके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिन में और भी हम दूसरे क्षेत्र पे कैंप लगाएंगे, जिसमें से हमारा आज का कैंप बहुत अच्छा रहा, जिसमें से हमारा यहाँ के जामा मस्जिद के नौजवान लोग जो मेंबर लोग हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग रहा। उनके सहयोग के द्वारा आज ये कैंप को हम लोगों ने सफल किया और गरीबों का यहाँ पे अच्छा तरीका से निःशुल्क स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दी है। और डॉक्टर साहब ने एक अहम जानकारी दी है, जो कि आज के दिनों में हर एक घर में जो देखा जा रहा है कि जिस तरह के पेशेंट यहाँ पे आ रहे थे कि सर दर्द, आँख में बीमारी वगैरह, गैस का प्रॉब्लम, तो डॉक्टर साहब साफ पढ़े बोले कि अभी के जिस तरह का जनरेशन चल रहा है, सभी जनरेशन से मैं आग्रह करूँगा कि अपने खुद भी और बच्चे लोगों को भी मोबाइल से दूर रखे और ग्राउंड पे लावे, ताकि खेलेगा कूदेगा तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। और मोबाइल पे जहाँ तक वो सीमित रहेंगे तो वो मोबाइल तक ही सीमित रह जाएंगे और बीमारी का घर का अंबार बन जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।